एसपीए स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक की जानिब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपना वेट कम करें। हमारे पास स्किन एंड पिंपल्स के लिए भी कई ट्रीटमेंट्स है, तो देर किस बात की। एसपीए स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक से अभी रब्ता करें। हमारा एड्रेस है बिसाइड अग्रवाल स्वीट हाउस लेन, जेएन रोड, एबिट्स, हैदराबाद। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। 1 दर्जन से ज्यादा हिंदुस्तानियों के जरिए एजेंटों के जरिए धोखाधड़ी में हैदराबाद और कर्नाटक के मर्द खुद को रशिया यूक्रेन जंगी मुहाज पर फंसे हुए पाए गए। इन्हें धोखा दिया गया है और आर्मी वॉलंटियर्स के तौर पर भर्ती किया गया है और जंग लड़ने के लिए मारियोपोल, खारगिव और डोनेस्क भेजा गया है, जबकि चंद गोलियों के जख्म आए हैं। कम से कम एक की मौत की इत्तला है। रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर खारजा हिंद से अपील की है कि वो यूक्रेन की जारी जंग के दौरान धोखाधड़ी और रूस की जानिब से लड़ने के लिए भेजे गए हैदराबादियों को बचाने के लिए मदद करें। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवानों की शिनाख्त मोहम्मद अफसान, अरबाब हुसैन और जहूर अहमद के तौर पर की गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी अपील में कहा है कि नौजवानों को उनके एजेंट्स ने धोखा दिया है, जो अब गैर जिम्मेदार हैं और गैर तरबियत याफ्ता होने के बावजूद इन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूस भेजा गया। इन्हें इंडियन एजेंट्स के जरिए गुमराह किया जा रहा है और रूस की फ़ौज में भर्ती किया जा रहा है। इन्हें तरबियत नहीं दी जा रही। नीज़ वो 25 दिनों से ख़ानदान से रब्ता नहीं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी अपील में कहा है कि उनके अहले खाना उनके बारे में बहुत परेशान है और इन्हें हिंदुस्तान वापस लौटाने का इरादा कर रहे हैं। ये उस वक्त सामने आया जब नौजवानों के वालिदैन अपने बच्चों को बचाने के लिए एमपी तक पहुंचे, ये कहते हुए कि वो राब्ते से बाहर है और रूस में फंसे हुए हैं और इन्हें जंगी मुहाज पर भेजा जा रहा है। तो हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का एक है। इन पीड़ित परिवार के ज़िम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल ख़ान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सुफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन